सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम सत्र शुरू हो चुका है। कल यानी 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना अंतरिम बजट पेश करने जा रही हैं। इससे लोगों को बेहद उम्मीदें हैं। उम्मीदें इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि ये बजट लोकसभा चुनाव से पहले पेश होने जा रहा है, तो इससे वोटर्स भी काफी इफेक्टिव होंगे और लोगों को बेहद उम्मीदें हैं। यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार के साथ, जहाँ पर हम जानेंगे कि इस बजट से गृहिणियां क्या चाहती है, उनका रसोई घर क्या चाहते हैं। तो मैम, आप बताइए कि आप क्या चाहती हैं कि मोदी सरकार बजट में क्या कुछ आपको दे। बजट में मोदी सरकार क्या देंगे, ये टैक्स जब लगता है बजट सत्र में आता है तो उनसे गुहार है कि खाने पीने की जो आइटम है उस पे जो अपना टैक्स कम करे, क्योंकि नॉर्मल फैमिली जो है मिडिल क्लास वाला अगर कुछ खाने जाता है तो अपने पॉकेट से टैक्स भर के वो खा नहीं पाता, अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाता है। हर बार वो कम करने का टैक्स बोलते हैं, लेकिन क्या है कि पहले जब चीनी 20 रुपए किलो हुआ करता था, आज 42 रुपए किलो है। अगर वो 2 रुपए कम कर देंगे तो उसको महंगाई को सस्ता नहीं कहेंगे। किचन में गृहिणियां हैं बहुत परेशान है, सही से चाय में दूध नहीं डाल पाती हैं। अपना आटा इतना महंगा हो गया है, पहले 5-10 रुपए किलो आटा था, आज के समय में खाने के लिए सोचना पड़ता है। नॉर्मल फैमिली 500 रोज कमाता है, खाएगा क्या और बचाएगा क्या। आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? मेरा भी यही सवाल है कि मैं मोदी सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि घर में इतनी परेशानी होती है बच्चों के साथ, दूध इतना महंगा हो गया है, दूध हम बच्चों को दूध नहीं पिला पाते, और आटा इतना महंगा हो गया कि रोटी भी नहीं खिला पाते। सब्जियां इतनी महंगी हो गई, सब्जी लेने जाओ मंडी में खाली थैला लेके घर आ जाते हैं। और भी महिलाएं हैं हमारे साथ। इस वक्त हम एक मध्यम वर्गीय परिवार के साथ हैं, जहां हम बात कर रहे हैं कि इन्हें बजट सत्र से क्या चाहिए। आपको, आप क्या कहती है कि आपको क्या चाहिए सरकार से? टैक्स कम करे, क्योंकि आज के टाइम में दिल्ली में इतना पॉल्यूशन है कि बच्चे हर 15 दिन पे बीमार होते हैं। फिर डॉक्टर के पास जाओ, फिर उनकी रिकवरी के लिए मेडिसिन और जो भी फल फ्रूट्स होते हैं वो इतने महंगे हैं कि उनको सोचना होता है कि कितना कहाँ से बजट में उनको डालें, उनको क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं, आज कौन सी चीजें सही हैं और कौन सी चीजें गलत, ये भी थोड़ा मुश्किल है। तो इसलिए इनका कहना है कि यहाँ पर चीजों का जो है वो आकलन करना बहुत मुश्किल हो गया है, चीजें महंगी हो गई है, जिसकी वजह से सेहत पे भी बुरा असर पड़ता है। आप क्या कहेंगी? मुझे मोदी सरकार जैसे बच्चों को स्कूल को लेके जैसे ये फीस बढ़ रही है तो हमारे बजट से बाहर है, फीस में भी थोड़ा कम करें, खाने पीने की चीज़ों को लेके थोड़ा कम करें, जिस हिसाब से महंगाई हो रही है उसमें नियंत्रण करें। तो यहाँ पर सभी का एक ही समस्या है, वो है महंगाई। महंगाई की वजह से कोई भी अपने परिवार को संचालित रूप से नहीं चला पा रहा है। हमारे साथ एक माताजी भी बैठी हुई हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कियों के पढ़ाई लिखाइयों के, बच्चों के पढ़ाई लिखाई के खर्च दिया जाए, दूध में, चीनी में, सब कुछ में, पेट्रोल वट्रोल की सबका छूट दिया जाए। भाई मोदी सरकार से मेरी यही है, हाँ, कि पढ़ाई लिखाई का खर्च, लड़की के शादी ब्याह का खर्च कुछ सहायता करें, हम लोग की यही है। तो यहाँ पे सभी की एक ही अपील है कि टैक्स कम किया जाए, जो भी खाने पीने की जो चीजें हैं उन पे टैक्स कम किया जाए। इसके साथ ही यहाँ पर सभी लोगों का ये भी कहना है कि जो ये खाने पीने पे बाहर जब ये लोग फैमिली के साथ खाना खाने के लिए जाते हैं तो उस पर बेहद ही ज्यादा टैक्स है, जिस वजह से ये 10 बार सोचते हैं कि इन्हें बाहर जाना है या नहीं जाना है। मीनाक्षी श्रीयान, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।